तो हम लोग स्टैंडर्ड 10 का एक चैप्टर स्टार्ट करें, लीनियर इन इक्वेशन। लीनियर इन इक्वेशन बेसिकली कहां से आया है? इक्वेशन से। जैसे एक चीज हम बेसिक बताते हैं, लीनियर इक्वेशन क्या होता था। अगर हम लोग लीनियर इक्वेशन का बात करेंगे तो सिंपल हर वो टर्म जो x का टर्म में आ रहा था एक सिंगल वेरिएबल में, वो लीनियर इक्वेशन हो रहा था। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो x+3 एक क्वेश्चन दे दिए, x+3 ये जो पार्ट आता है इस चीज को बोला जाता है स्टेटमेंट। जैसे कोई भी एक टर्म, जैसे इंग्लिश में स्टेटमेंट होता है, वैसे x+3 अगर हम लिख देते तो x+3 को क्या बोलेंगे? एक स्टेटमेंट। जैसे मैथ का ये क्या है? एक स्टेटमेंट है, जहां पे ये जो x है, x को बोला जाता है वेरिएबल। ठीक है, ये जो प्लस और माइनस होता है इसको बोला जाता है सेपरेटर, और ये जो 3 है, 3 को बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट। तो बेसिकली जैसे कि अगर इंग्लिश का एक स्टेटमेंट का बात करेंगे तो इंग्लिश का स्टेटमेंट कैसे बनता है? जहां पे ग्रामर होगा, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, वर्ड्स होगा, ये सारा कुछ जोड़ के एक इंग्लिश का ग्रामर स्टेटमेंट बनता है। सेम तरीका से मैथ का एक स्टेटमेंट होता है। जैसे ये मैथ का एक स्टेटमेंट है x+3। इस x+3 में क्या क्या था? सबसे पहले ये जो x था, x को वेरिएबल बोलते हैं, प्लस और माइनस को क्या बोलते हैं? सेपरेटर बोलते हैं, और ये जो टर्म 3 था इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 2x+3। ये भी एक तरह का मैथ का स्टेटमेंट हुआ, जहां पे ये जो 2 है, 2 क्या आ जाएगा? कोफिशिएंट। ठीक है, x क्या है हम लोग का? x को बोलेंगे वेरिएबल। ये जो प्लस आ रहा, प्लस को क्या बोलेंगे हम लोग? सेपरेटर। ठीक है, और ये जो 3 आ रहा, 3 को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। सो बेसिकली अगर हम लोग बात करेंगे तो एक मैथ्स का स्टेटमेंट में इतना सारा चीज होता है। अब यही स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट हम लिखे हैं 2x+3, इसको अगर 0 से इक्वल कर देते हैं, 2x+3 = 0, तो इसी चीज को अब हम लोग बोलने लगते हैं इक्वेशन, लीनियर का इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होगा? जब एक स्टेटमेंट को, एक मैथ का स्टेटमेंट को इक्वल टू 0 करेंगे तो ये बन जाएगा हम लोग का लीनियर इक्वेशन। तो इसको सॉल्व कैसे करते थे? 2x+3 = 0 है, तो यहां पे क्या करेंगे? 2x, ये 3 उठ के यहां जाएगा, जो होगा हम लोग का 2x = -3। सो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? -3/2। सो ये हम लोग का x का वैल्यू आ जाता था। यही हम लोग सॉल्व करते थे। अब सेम चीज अगर हम लोग बात करेंगे, ये जो 2x+3 है, ये जो 2x+3 है, यहां पे ग्रेटर देन हम 0 ले लेते हैं। अब यहां पे इक्वल टू हटा के क्या ले लिए? ग्रेटर देन, लेस देन। जब ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, इन शॉर्ट अगर हम स्टेटमेंट लेस देन ले लिए या ग्रेटर देन ले लिए या लेस देन इक्वल टू ले लिए या ग्रेटर देन इक्वल टू ले लिए, तो ये पार्ट, ये जो पार्ट आता है, इसको अब हम लोग बोलेंगे इन इक्वेशन। तो ये बन जाएगा लीनियर इन इक्वेशन। ठीक है, सो 2x+3 इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सेम तरीका से सॉल्व करेंगे। जैसे यहां इक्वल टू है, इसको भी एक तरह का इक्वल टू मानो, जैसे सॉल्व करके दिखा रहे। 2x+3 ग्रेटर देन क्या था? 0 था। 3 उठ के वहां आता था तो क्या आएगा? इसको इक्वल टू की तरह ट्रीट करो, लिखो मत, बस ट्रीट करो। तो ये +3 इस साइड आएगा तो क्या आएगा? -3। तो x का वैल्यू क्या आएगा? ग्रेटर देन -3/2। ये जो सॉल्यूशन आया, ये सॉल्यूशन किसका आया? इन इक्वेशन का। तो बेसिकली देखो, फिर से रिवाइंड कर रहे हैं, ये हम लोग यहां पे बताए थे मैथ का, ये क्या है? स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में वेरिएबल होता था, ठीक है, सेपरेटर होता, कांस्टेंट होता। ये अदर एग्जांपल ये जहां पे क्या था हम लोग का? x के साथ जो होता वो कोफिशिएंट ऑफ क्या था? x था। x खुद में क्या था? वेरिएबल था। प्लस और माइनस को क्या बोलते हैं? सेपरेटर, और ये कांस्टेंट। और ये टोटल चीज को, ये जो टोटल पार्ट आया था, इसको हम लोग बोले थे मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ये मैथ का एक स्टेटमेंट है, जैसे कि इंग्लिश में स्टेटमेंट होता है। अब सेम स्टेटमेंट को अगर इक्वल टू 0 से इक्वेट किए तो बन गया इक्वेशन। सेम स्टेटमेंट को ग्रेटर देन, लेस देन से किया तो बन गया इन इक्वेशन। तो ये है बेसिक फंडा इन इक्वेशन का। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो यहां पे हम लोग सॉल्यूशन का स्टार्ट करेंगे। इन इक्वेशन होता क्या? जैसे मान लो एक इक्वेशन दे देते हैं, लीनियर इन इक्वेशन। एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद सॉल्व करके बताते हैं कैसे क्या सॉल्व होगा। जैसे लीनियर इन इक्वेशन है, मान लो एक क्वेश्चन दे दे रहे हम लोग 2x, मान लो एक क्वेश्चन दे दिया है 2x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू x-4। इस तरह का एक इक्वेशन दे दिया अपने रैंडमली। अब यहां पे ना तुम लोग को ये कंडीशन रहेगा, x किससे बिलोंग करता है? x बिलोंग दे दिए यहां पे नेचुरल नंबर। अभी हम एक सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे इसका मतलब क्या होता है। ये क्वेश्चन है हम लोग का, एक एग्जांपल में हम दे दिए, एग्जांपल नंबर 1 मान के चलो, 2x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू x-4। जब हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे तो x को एक तरफ लाते थे, तो क्या होगा? 2x, इसको इक्वल टू की तरह ट्रीट करना ना, तो x उठ के यहां आएगा तो क्या आएगा? 2x - x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 3 उठ के यहां आएगा तो क्या आएगा? -4, ये 3 उठ के यहां आएगा तो -3। ठीक है, सो 2x - x हो जाएगा x।
ग्रेटर देन इक्वल टू -7। यही हम लोग का सॉल्यूशन निकला लीनियर इक्वेशन का कि x का जो वैल्यू है वो -7 से क्या है, बड़ा है। तो -7 से बड़ा, अब यहां x क्या दे दिया, x कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर वो होता है जब नंबर स्टार्ट होता है किससे, 1 2 3 डॉट 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 चल रहा है इंफिनिटी तक। x ऐसा भी हो सकता है कि x बिलोंग करेगा होल नंबर से। होल नंबर क्या होता है, हर वो नंबर जो स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो 0 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी यहां तक जाएगा। x बिलोंग कर सकता है हम लोग का इंटीजर से, क्वेश्चन में दे सकता है x बिलोंग किया क्या से, इंटीजर। तो इंटीजर क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से चालू होता है, ये चलते जा रहा है, मान के चलो -1 0 1 2 डॉट 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 इंफिनिटी। नेक्स्ट x बिलोंग कर सकता है हम लोग का रियल नंबर से। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर, एवरी नंबर इज अ रियल नंबर, जितना नंबर आता है वो क्या है, रियल नंबर। एवरी नंबर क्या है, रियल नंबर है। तो ये पार्ट है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू क्या है, -7 से बड़ा, तो -7 से बड़ा ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट दे दिए, ये तीसरा दे दिए, चौथा दे दिए। देखो इसी सॉल्यूशन का x अगर बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, x का वैल्यू -7 से बड़ा, -7 से बड़ा क्या है, -7 से बड़ा क्या होगा, -7 से बड़ा होगा -6 -5 -4, जो नेचुरल नंबर से नहीं बिलोंग कर रहा है। सो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 से, और x का वैल्यू -7 से बड़ा, -7 से बड़ा क्या होगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये चलते जाएगा इंफिनिटी। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, उसमें ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। मान के चलो एक क्वेश्चन है हम लोग का 3x - 4, एक क्वेश्चन लेते हैं और, जैसे मान के चलो 3x - 4 ग्रेट लेस देन इक्वल टू 4 प्लस x/2। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन दे दिए। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 3x - 4 लेस देन इक्वल टू, यहां एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 8 प्लस x डिवाइडेड बाई 2। ये 2 अगर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो अगला स्टेप क्या आएगा, 2 ब्रैकेट में 3x - 4 लेस देन इक्वल टू क्या है, 8 प्लस x। 2 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 आएगा 6x माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 8 प्लस x। आया, ये x को उठा के यहां लाएंगे तो क्या आएगा, 6x माइनस x लेस देन इक्वल टू 8, ये माइनस है, प्लस आएगा तो क्या आएगा, प्लस 8 आएगा। 6x माइनस x आ जाएगा 5x लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, 8 प्लस 8 16। x का वैल्यू क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 16/5। 16/5 को अगर पॉइंट में करेंगे तो x लेस देन आएगा हम लोग का 3, ये हम लोग का 5 था, 5 3 15 1, x मतलब 3 1/5। अब यहीं पे क्वेश्चन में अगर मान लो हम कंडीशन दे रहे थे कि x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ठीक है, x पहला में किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, तो इसका आंसर क्या होगा, मतलब ये जो आंसर आया है x यहां पे किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो पहला x अगर बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से तो इसका आंसर सेट क्या आएगा, इसका हम लोग एक सेट बनाएंगे। देखो 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 3 पॉइंट समथिंग मतलब इससे कम क्या आएगा, पहला नंबर क्या आएगा, 3 होगा ना, पहला नंबर होगा हम लोग का 3। दूसरा 3 के बाद क्या आएगा, 2 एक नेचुरल नंबर है, 1 एक नेचुरल नंबर है। तो इसका जो आंसर आया, इसका सॉल्यूशन सेट क्या आया, 3 2 1। कैसे आया फिर से बता रहे, जो x है, x का वैल्यू क्या है, इससे कम है, इससे कम मतलब 3.5 से कम क्या आएगा, पहला नंबर 3 फिर 2 फिर 1। अब एग्जाम में ना इसी चीज को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो नंबर लाइन में कैसे करेंगे, कभी भी अगर नेचुरल नंबर है, होल नंबर है और इंटीजर है, तो यहां पे याद रखना, यहां पे डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। डॉट मतलब एक सिंपल सर्कल। और x अगर बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो यहां पे पूरा लाइन जो होता है ना, पूरा लाइन को ऐसे करके शेड करेंगे। अभी दिखाएंगे क्वेश्चन में कैसे हो रहा है। इस क्वेश्चन का x बिलोंग टू नेचुरल नंबर क्या है, 3 2 1, यही सेट आया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां 0 ले लिए, यहां 1 ले लिए, 2 3 और ये पार्ट आया 4। तो क्या क्या मार्क करेंगे, ये पार्ट होगा सबसे पहला 1, दूसरा होगा 2, तीसरा होगा 3। ये हो गया हम लोग का पहला पार्ट, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब मान लो इसी में क्वेश्चन अगर दे दिया था x बिलोंग टू किससे दे दिया था, इंटीजर। तो इंटीजर क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो इंटीजर का आंसर क्या आएगा, 3 से पूरा नीचे। 3 से पूरा नीचे क्या क्या होगा, इंटीजर में 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, और ये चलते जाएगा कहां तक, माइनस इंफिनिटी तक। क्योंकि देखो 3 से कम क्या क्या है, 3 से कम आ रहा है, पहला आ जा रहा है हम लोग का 3, फिर आ रहा है हम लोग का 2, फिर 1, फिर 0, फिर चलते जा रहा है। इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये पार्ट आया 3, ये 2, फिर आ रहा है 1, फिर आ रहा है हम लोग का 0, फिर आ रहा है -1, फिर आ रहा है हम लोग का -2 और डॉट डॉट डॉट, ये चलते जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट करेंगे। मतलब 3 में डॉट किए, 2 में डॉट किए, 1 डॉट होगा, 0 डॉट होगा, होल
और ये माइनस इंफिनिटी तक पूरा चलते जा रहा है, सो ऑन कंटिन्यूस। ठीक है, अब तीसरा पार्ट देखते हैं। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में x दे दिया गया था कि x जो है x बिलोंग कर रहा है हम लोग का होल नंबर से, तो होल नंबर मतलब क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होता है, तो कहां से चालू होगा, सेम होगा हम लोग का 3 से कम मतलब 3, फिर होगा 2, फिर होगा 1, फिर होगा 0। तो इसका नंबर लाइन कैसे प्रेजेंट होगा, ये पार्ट आ जाएगा हम लोग का 0, ये होगा 1 2 3, ये पार्ट आ जा रहा 4। हम लोग यहां पे सेम करेंगे, 3 होगा 2 होगा 1 होगा 0 होगा। तो ये हुआ हम लोग का सिंपल नंबर लाइन। अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जहां पे x बिलोंग करेगा रियल नंबर से। अब जो एक क्वेश्चन बिलोंग कर रहा है वो है रियल नंबर से। ठीक है, तो रियल नंबर का एक क्वेश्चन दे रहे हैं, मान के चलो एक क्वेश्चन है हम लोग का एक क्वेश्चन है x प्लस 1/2 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई 3। इस तरह का एक क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 3 अगर यहां मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 3 ब्रैकेट में x प्लस 1, ये 2 यहां मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 4, 2 2 4 मतलब x प्लस 2। ठीक है, 3 x से मल्टीप्लाई होगा तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप में आएगा 3 इंटू एक्स दैट इज 3x, 3 इंटू 1 आ जाएगा प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू एक्स क्या आएगा 4x, 4 2 से क्या आ जाएगा 8। अब x को एक तरफ लाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये x को उठा के यहां ला रहे हो, नंबर को उठा के यहां ला रहे हैं, तो 3 माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x माइनस 3x। तो 4x माइनस 3x क्या होगा, x होगा, 3 माइनस 8 हो जाएगा -5। तो ये आ जा रहा हम लोग का सॉल्यूशन -5, मतलब जो x का वैल्यू है, x का वैल्यू क्या है, लेस देन क्या है -5, -5 की तरफ मुंह खुला है, इससे कम, तो -5 से कम जितना होगा ये क्या होगा, आंसर होगा। अब यहाँ पे हम कंडीशन दे दिए थे कि x बिलोंग जो कर रहा है वो कर रहा है किससे, रियल नंबर से। हमेशा याद रखना जहां पे रियल नंबर बोला यहां पे क्या होगा, नो सेट। कभी भी रियल नंबर होगा वहां पे सेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, वहां पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कर्ली ब्रैकेट दे देना, x सच दैट x बिलोंग किससे कर रहा है, रियल नंबर से, और -5 जो सॉल्यूशन आया ना इसको कॉपी कर देना ऐसे करके। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में हम लोग इसको लिखते हैं। अब इसको नंबर लाइन में कैसे प्रेजेंट करेंगे, यहां तक क्लियर है सॉल्यूशन। अब देखो नंबर लाइन में बना रहे हैं, नंबर लाइन रियल नंबर का कैसे होगा। यहां पे क्वेश्चन क्या बोला है, जो x का वैल्यू है -5 से छोटा है, तो -5 से छोटा क्या होगा, -5 होगा, क्योंकि देखो लेस देन इक्वल टू है तो -5 होगा, -6 होगा, -7 होगा, मतलब पूरा नंबर लाइन। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, -5 से चालू कर रहे हैं हम लोग, -5 -6 -7, ये होगा -8 -9। ठीक है, क्योंकि हम पहले क्लियर कर चुके थे कि जब भी रियल नंबर से बिलोंग करता है तो रियल नंबर में बेसिकली क्या होता है, अगर ये लाइन है तो डॉट नहीं होता, लाइन में पूरा इस तरह का पूरा शेड कर देते हैं हम लोग रियल नंबर में। ठीक है, तो यहां पे भी सेम उसी तरीके से करेंगे। कहां से है, x का वैल्यू कहां से है, -5 से है ना, तो ये -5 में हम लोग इस तरह देखो, -5 लेस देन इक्वल टू है ना, तो लेस देन इक्वल टू मतलब -5 इंक्लूड हो रहा है, -5 को भी हम लोग को कैलकुलेशन में लेना पड़ेगा। तो ये पार्ट को हम इस तरह हॉलो करेंगे, मतलब ये सर्कल बनाएंगे और इसको शेड कर देंगे। देखो जब भी लेस देन इक्वल टू है तो हम लोग डार्क शेड करते हैं, और जब भी लेस देन है तो वहां पे क्या करेंगे, हॉलो सर्कल। जैसे लेस देन इक्वल टू रहेगा या ग्रेटर देन इक्वल टू तो सर्कल करेंगे, उसको शेड कर देंगे, और जब लेस देन रहा या ग्रेटर देन रहा यहाँ पे क्या करेंगे, हॉलो सर्कल करेंगे। तो यहाँ पे क्या किए, डार्क शेड किए। अब यहां से ऐसे लाइन उठाए और ये इंफिनिटी में इस तरह करके छोड़ दिए, क्योंकि इसका नेवर एंडिंग है। ये क्या हो रहा है, -5 से चालू हो रहा है और पूरा चलते जा रहा है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अब इसमें कुछ कीवर्ड बता रहे हैं। अगर एक क्वेश्चन है, मान लो एक क्वेश्चन इस तरह का एग्जांपल ले रहे हैं, अगर मान के चलो x में कभी माइनस आ गया, मान के चलो x जो है, x में अगर माइनस आ गया, ये चीज याद रखना पॉइंट में, x में अगर माइनस आ गया और लेस देन इक्वल टू 6 है, इस तरह का एक सॉल्यूशन अगर आ गया, हमेशा x में कभी माइनस एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो इसके बाद अगर इस जगह पे आए तो हम लोग क्या करेंगे, जो -x है ना यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना, -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 लिख देना, यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करके दिखा देना। सो माइनस माइनस क्या आएगा, x आएगा, और यहाँ जो साइन होता है साइन चेंज कर जाएगा और यहाँ आ जाएगा -6। तो कभी भी ये पॉइंट को याद रखना, यहाँ पे मार्क्स मैक्सिमम बच्चों का कटता है। अगर x में कभी माइनस आ गया, इस तरह का अगर पैटर्न दिख रहा है, x में माइनस है, हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों जगह पे, और जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या होगा, चेंज करेगा, और ये आ जाएगा हम लोग का -6। तो ये पॉइंट को याद रखना, बहुत जगह मिस्टेक होता है। अब 3 वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे उसको देख लो। एक क्वेश्चन दे रहे हैं जहां पे x बिलोंग करेगा रियल नंबर से, क्योंकि वही एक पार्ट है जहां पे मैक्सिमम बच्चा फंसता है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि x प्लस 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 1/4
ग्रेटर देन इक्वल टू 2x लिख दे रहे। चलो ये क्वेश्चन है और यहां पे हम दे दिए है कि x जो है बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, इसको सॉल्व करना है। देखो सबसे पहला पार्ट इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा ट्रिक याद रखना, ये जो पहला पार्ट है यहां से यहां मतलब इस लाइन के पहले ये एक पार्ट ले लेना और यहां पे जो ग्रेटर देन इक्वल टू साइन लिए मतलब ये वाला पार्ट एक अलग क्वेश्चन ले लेना, मतलब ये एक अलग पार्ट हुआ, ये एक अलग पार्ट हुआ। इसको ना कैसे करेंगे, इसको एक लाइन बना लो इस तरह का। पहला पार्ट को हम लिखते हैं मतलब यहां से लेके जो ग्रेटर देन इक्वल टू है ना इसके पहले वाला पार्ट, तो ये क्या होगा x प्लस 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 1/4, सेपरेट कर लो। और ये सेकंड पार्ट को सेपरेट करके लिखो x प्लस 1/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। ठीक है, हमेशा एक चीज को याद रख लेना, जब भी हम लोग x को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को इस वीडियो को बार में देखना, बार बार देखना, ये वाला जो पार्ट आ रहा है हम लोग x को यहां पे रखेंगे और जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे x को यहां पे रखेंगे। ये इंटेंशनली बोला जा रहा है, इस तरह रखना, हम एंड में बताएंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। x को हम लोग को यहां पे रखना है। ठीक है, यहां पे 2 ले रहे क्योंकि सेम आ जा रहा है तो मिस्टेक हो जाएगा, यहां पे हम 2 ले लिए क्योंकि x प्लस 1 था। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 ब्रैकेट में x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 2 यहां मल्टीप्लाई होगा, 2 ब्रैकेट में क्या आएगा x प्लस 1। इसको सॉल्व करें 4 इंटू एक्स क्या आएगा 4x प्लस 4 2 जा 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू एक्स क्या आएगा 2x प्लस 2 1 जा 2। x को हम क्या बोले, x को यहां पे रखने बोले है ना, सो ये 4 को उठा के यहां लाएंगे तो क्या आएगा 8 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस क्या आएगा 4x। 2x माइनस 4x क्या आ जाएगा माइनस 2x, 8 माइनस 2 आएगा 6। अब देखो यहां पे वही आ गया ना अभी जो थोड़ी देर पहले बताए थे, x के साथ क्या आ गया, देखो माइनस आ गया, तो x के साथ जब माइनस आएगा तो -1 से दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे। सो -1 इंटू 6 क्या आएगा -6, ये साइन चेंज होगा, माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, मतलब 2x, ये 2 यहां डिवाइड होगा तो -3 ग्रेटर देन इक्वल टू x। ये पहला पार्ट आया। अब इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये पार्ट जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x को कहां पे, यहाँ पे रखना है। सो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 4 यहां पे मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 2 जा 8x, क्योंकि x को यहां लाना तो क्या होगा x माइनस 8x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 1 यहां आएगा, इक्वल टू से उठ के यहां पे आएगा। ठीक है, सो x माइनस 8x क्या होगा -7x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया -1। देखो x के साथ फिर माइनस आ गया तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे दोनों जगह। ठीक है, सो -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा +7x आ जाएगा ना। तो ये पार्ट हम लोग का जो आया, ये आया हम लोग का 7x। ठीक है, ये पार्ट आया हम लोग का 7x। ये जो साइन इस तरह का, ये साइन क्या होगा चेंज होगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा 1, x का वैल्यू क्या होगा लेस देन इक्वल टू 1/7। ठीक है, तो देखो ये पार्ट पहला का था और ये पार्ट क्या है दूसरा का। अब दोनों को ना जोड़ के एक जगह लिख रहे हैं। ये पहला पार्ट लिख रहे हैं -3 लेस देन इक्वल टू x। अब यही वाला जो x है इसी x को कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर क्या आ जाएगा x के बाद लेस देन इक्वल टू 1/7। अब समझ में आया क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस तरह का x को यहां पे रखेंगे और जब ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे x यहां पे करेंगे तब x को जोड़ पाएंगे, जैसे यहां पे हम जोड़ दिए तो 1/7 क्या आएगा समथिंग 0 पॉइंट कुछ आएगा। सो -3 से बड़ा है x लेस देन 1/7। 1/7 को करके देख लेते हैं, 1 डिवाइडेड मतलब 7/1 करेंगे, 0 पॉइंट करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, 7 1 क्या आएगा 7, ये कटा 3 0 डाले हैं 7 7 3 21 7 4 28 मतलब 0.14। तो ये आंसर आया -3 से बड़ा x लेस देन 0.14, ये पार्ट आया। ठीक है, और x क्या से बिलोंग कर रहा था, x बिलोंग कर रहा था रियल नंबर से। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये हम लोग का बना नंबर लाइन, जहां पे हम ले रहे -4 -3 -2 -1 0 1 2 और चलते जा रहा है। अब देखो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, -3 से लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू मतलब ये वाला में हम लोग कंप्लीट सर्कल करेंगे, क्योंकि -3 क्या हो रहा है इंक्लूड हो रहा है, तो ये डार्क सर्कल हो गया हम लोग का। यहां लेस देन 4 है, लेस देन 0.4 है, तो 0.4 कहां पे लाई करेगा 0 और 1 के बीच में, तो हम एक रैंडम एक पॉइंट ले जिसको हम क्या रख रहे हैं हॉलो, और ये पॉइंट क्या हम लोग का 0.14। ठीक है, यहां से लेके एक लाइन ऐसे करके बॉक्स बना दिए। देखो ये वाला पार्ट हॉलो है, ये पार्ट क्या है शेडेड है, इसको हम लोग इस तरह का डार्क शेड कर देंगे। तो इसका आंसर सॉल्यूशन सेट क्या आया -3 से लेके 0.14, जहां पे 0.14 देखो इंक्लूड नहीं है, ये जो पार्ट आ रहा है हम लोग का 0.14 क्या है हॉलो है, और ये वाला पार्ट क्या है, ये पार्ट में पूरा कवर है, दिख रहा है ना, ये पार्ट में पूरा क्या है कवर है और ये पार्ट क्या है हम लोग का हॉलो।
इस तरह करके हम लोग सॉल्व करेंगे इन इक्वेशन।